आप सब जानते हैं हमारी डीडीयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बीएससी बायोलॉजी की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हमने कल 50 क्वेश्चन करा दिए थे और आज हमने फिर से आपको बोला था कि कल आपको 50 क्वेश्चन फिर से कराएंगे। और जिस दिन हमारा एग्ज़ाम है उस दिन सुबह 6 बजे 26 तारीख को, यानी आपको 50 से 100 क्वेश्चन का एक और वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप अपने आप को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करा पाओगे और आपका पेपर एकदम अच्छे से जा पाएगा। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2020 का एक एग्जामिनेशन पेपर, जिसमें बायो के 100 क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइम हम 50 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और शाम को 4 बजे एक और वीडियो आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन और होंगे। मतलब ये पेपर आज ही हम सॉल्व कर लेंगे 2 पार्ट्स में। एक पार्ट में सॉल्व ना करने का रीज़न ये है, अगर एक वीडियो हम बनाते हैं तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो बच्चे उसे देखते नहीं हैं। अगर यही वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाएंगे तो बच्चे उसे देखेंगे और अच्छे से कर पाएंगे। ये पेपर जैसे कि आप देख पाएंगे 2020 का है। और हम यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, द टाइप ऑफ परमानेंट टीथ यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड आर। मतलब टीयरिंग के लिए ऐसा कौन सा परमानेंट टीथ है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 दांतों के नाम दिए गए, जैसा कि आपको पता भी होगा हमारे 4 टाइप के टीथ्स होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर्स। तो देखो जो सबसे पहले इंसीजर होता है, इंसीजर वो काम करता है किसी चीज़ को कट करने के लिए। कट करने के लिए इंसीजर का हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी चीज़ को टीयर करना हो, टीयर मतलब होता है फाड़ना। अगर किसी भी चीज़ को हमें फाड़ना हो, जैसे कि आप गन्ना होता है, गन्ने को खाने के लिए आप क्या करते हो, दांत से फाड़ते हो ना, साइड वाले दांतों से। साइड वालों दांतों को हम कैनाइन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा कैनाइन। तो कैनाइन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट गिव्स राइज टू विच फोर्स। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किस तरीके के फोर्स को प्रोड्यूस करता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकेनिकल फोर्स। यानी कि एक जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, अगर मतलब एक वायर में अगर करंट जा रहा है, वहाँ मैग्नेट भी है, तो उस केस में एक मैकेनिकल फोर्स जनरेट होगा। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन विच स्टेट द साइलेंट वैली इज़ लोकेटेड। ये क्वेश्चन एक डेटा बेस्ड है, इस क्वेश्चन को आपको याद ही करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को। इसका 3rd क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मीन्स केरला में साइलेंट वैली नाम की एक वैली प्रेजेंट है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर नाम की एक केबल होती है जो कि कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती है। वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मीन्स जो भी ये है केबल में वो TIR, इसको शॉर्ट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को TIR बोलते हैं, उस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अ साउंड ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये क्वेश्चन में बोला गया कि अगर एक साउंड एयर से वाटर में जाता है, तो देखो इस लाइन के लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ें हैं वो एयर हैं, मैंने बना रखी है, और जो राइट साइड में वो वाटर है। वाटर के लिए मैंने ऐसे डॉट डॉट भी बना रखा है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर एक साउंड एयर से वाटर में जाती है तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती है। ठीक है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये 4 क्वांटिटीज़ आपको दी गई, इनमें से कौन सी अनचेंज रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी मीडियम हम चेंज करते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि कभी भी चेंज नहीं होती है। आप किसी भी मीडियम में चले जाओ, फ्रीक्वेंसी सिर्फ तभी चेंज होगी जब आप उस वेव की सोर्स को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? सोर्स को। जब तक हम सोर्स को चेंज नहीं करेंगे तब तक किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। लेकिन वेलोसिटी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये सारी चीज़ें मीडियम टू मीडियम डिफरेंट और चेंज भी हो जाएंगी, बट फ्रीक्वेंसी तभी चेंज होगी जब हम क्या करेंगे, सोर्स को चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया OS का फुल फॉर्म पूछा गया ऐसे। OS कंप्यूटर एब्रिविएशन यूजली मीन्स। OS का फुल फॉर्म पूछा है। कंप्यूटर में OS का क्या फुल फॉर्म होता है, तो कंप्यूटर में जो OS का फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 को कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेरी इज़ अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेरी किस चीज़ की यूनिट है, तो एक क्यूरी होती है रेडियो एक्टिविटी की यूनिट, और ये बच्चे का आंसर गलत गया, प्रेशर की नहीं होती, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है। हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर रिलेटेड टू द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से रिलेटेड कौन सी डिसीजेज हैं? तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन ए एंड सी, सार्स एंड मर्स दोनों हो जाएंगी। और हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम बोला गया है। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है, 12। और हम जो अपना जो हमारा एक जो रूल है 2, 8, 18 करके ऐसा करके बना हुआ है 2, 8, 18 से, उससे हम अगर जब इसको फिल करेंगे तो 2, 8, 10 2, 8, 18 करना था ना, तो 2, 8, 10 हो चुका है। 2 और इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करेंगे इसमें कॉमा लगा के 2, तब ये 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 2, 8, 10, 10, 2, 12, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 2, 8, 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे पूछा गया हाउ मैनी हॉरिजॉन्टल रोज आर देयर इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। एक मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितनी रोज होती हैं? हॉरिजॉन्टल मीन्स ये जो ऐसी ऐसी लाइनें होती है ना, इसको हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं। और जो ऊपर से नीचे आती है उनको वर्टिकल बोलते हैं। सॉरी, ये हो गया वर्टिकल रोज बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये लेफ्ट से राइट जाती है उनको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और ऐसी 7 रोज होती हैं, ठीक है। और जो ऊपर से नीचे आती हैं ऐसी 18 होती हैं। ये चीज़ आपको याद करके जाना है। वर्टिकल वाली 18 होती हैं और लेफ़्ट टू राइट वाली को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं। और ये 7 होती है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ चलते हैं। लाइसोसोम्स आर द रिजर्वायर ऑफ, ये सभी को आंसर पता होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम्स होते हैं जो उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स आर मैक्सिमल विथ विजिबल सेंट्रोमियर एट विच फेज ऑफ सेल साइकिल। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कौन से फेज में जो क्रोमोसोम है कंडेंस्ड फॉर्म में सबसे ज़्यादा विजिबल होते हैं, ठीक है। हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर होंगे। इन सब में से 2 आंसर नहीं होंगे। अगर यही क्वेश्चन और यही आंसर होगा तो इसका आंसर हो जाएगा एम फेज, मतलब कि मेटाफेज में सबसे ज़्यादा विजिबल होते हैं सेंट्रोमियर्स, ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म में। और जब भी देखो मेटाफेज के भी आपको जैसे कि पता है 3 पार्ट होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सॉरी 4 पार्ट होते हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा किस में विजुअल होगा? मेटाफेज में तो होगा ही होगा। इसके साथ ही अगर पूछा जाए पी मैट में से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में से, तो मेटाफेज में सबसे ज़्यादा विजिबल होगा किसमें? मेटाफेज में, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया द इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम आरएनए टू डीएनए इज बाय अ प्रोसेस इज कॉल्ड। देखो आरएनए से एक डीएनए बनने की जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा होता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो डीएनए से, ये जो डीएनए लिखा है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। लेकिन डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और यही हम बात करें क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब समझिएगा, बड़ा बड़ा लिखा है तो स्क्रीन में आने रहा है। ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को, प्रोटीन, इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन बोलेंगे। वहीं पर अगर आरएनए से डीएनए बनाना हो, आरएनए से डीएनए बनाना होगा तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एक एंजाइम द्वारा इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को उल्टा कर दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोला करते हैं, ठीक है। और डीएनए से डीएनए बनाने की प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलेंगे, ठीक है। और ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ हमारा। और इस 13 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स की। यहाँ पे बात की गई थी आरएनए से डीएनए की, आरएनए टू डीएनए की, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ओवुलेशन इन ह्यूमन इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। ओवुलेशन फीमेल्स में किस हार्मोन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी FSH एंड LH इसका करेक्ट आंसर होगा। हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया इलियम इज़ द पार्ट ऑफ,
इलियम एक पार्ट है किस चीज़ का? इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग का, मिड गर्ड ऑफ कॉकरोच का, पेल्विक गर्डल ऑफ मैमल का, इंटरनल ईयर ऑफ मैन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेल्विक गर्डल ऑफ मैमल। मैमल के पेल्विक गर्डल का एक पार्ट है इलियम, जो कि पूरा बोले तो इलियम, हिसियम, प्यूबिस, ऐसा करके 3 पार्ट होते हैं। उसमें से एक हमसे इलियम का पूछा गया, क्या पता इस बार आपके एग्जाम में इसियम प्यूबिस पूछा जा सकता है। और हम क्वेश्चन नंबर अगला 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ स्टमक सीक्रेट एंड इंट्रिंसिक फैक्टर दैट बाइंड द फॉलोइंग विटामिन टू एब्जॉर्ब इट। मीन्स एक्जेंटिंग सेल्स एक फैक्टर रिलीज करती है जिसको को इंट्रिंसिक फैक्टर नाम से हम जानते हैं, जो कि एक विटामिन की रीअब्जॉर्प्शन के लिए वर्क करती है। तो वो पूछा गया कौन सी विटामिन के लिए? तो ये जो को इंट्रिंसिक फैक्टर हो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए वर्क करती है, और विटामिन B12 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो विटामिन B12 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है साइनोकोबालामिन होता है, ठीक है, साइनोकोबालामिन। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, पुरकिंजे फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ। जो पुरकिंजे फाइबर होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? इस क्वेश्चन का सभी का आंसर पता होगा, कार्डियक मसल द्वारा बने होते हैं, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया जैकोब्स ऑर्गन इन रैबिट इज लोकेटेड इन। जैकोब्स ऑर्गन जो है वो रैबिट में इनसाइड द नेजल सेप्टम में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा, सॉरी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम पहले। एक्रोमियन प्रोसेस इन अ रैबिट फाउंड इन। रैबिट में एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ पे होता है? तो बता दो, रैबिट में एक्रोमियन प्रोसेस होता है जो पेल्विक गर्डल में होता है। और ह्यूमंस की बात करें, जो एक्रोमियन प्रोसेस ह्यूमन में प्रेजेंट होता है वो होता है स्कैपुला के पास में। स्कैपुला आप गूगल पे सर्च करके अपनी बुक्स में देखें स्कैपुला किधर होता है, वहीं पे जस्ट अटैच होता है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और यहाँ पे रैबिट की बात की गई थी तो वो तो पेक्टोरल गर्डल में है। हम क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई। ये क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि हनी बी की कॉलोनी में अनफर्टिलाइज द्वारा ड्रोन्स का निर्माण होता है। मीन्स अनफर्टिलाइज्ड एग से ही हनी बी के जो ड्रोन्स हैं वो ड्रोन, कुल मिला के कहने का मतलब ये है ड्रोन्स प्रोड्यूस होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 की साइड चलते हैं। विडर्स कैनाल इज़ फाउंड इन। विडर्स कैनाल किस एनिमल में पाई जाती है? एनिमल के किस पार्ट में पाई जाती है? तो इसका सीधे से आंसर किडनी ऑफ द मेल फ्रॉग के अंदर विडर्स कैनाल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इन साइकन द स्पॉन्जियोशील इज लाइंड बाई। ठीक है, साइकन में स्पॉन्जियोशील किस चीज़ से लाइंड होता है? तो इसका राइट आंसर है क्वेनोसाइट्स। सबसे पहले हम ये जानें कि साइकन एक किस फाइलम का एग्जाम्पल है, किस किंगडम का एग्जाम्पल है, ठीक है। साइकन जो स्पॉन्जेस का एग्जाम्पल है, सबसे पहले स्पॉन्जेस नाम का एक स्पॉन्जेस या फिर स्पॉन्जेस और पॉरीफेरा करके एक फाइलम है। तो पहला ही फाइलम जो कि सबसे पुराना है, ठीक है, उसी का एक एग्जाम्पल है साइकॉन। और ये किंगडम एनिमलिया का एनिमल है, ठीक है, और ये प्लांट बिल्कुल नहीं है, ये एक एनिमल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। रोड्स एंड कोन्स आर इन रेटिना ऑफ आइज आर। रेटिना में रोड एंड कोन्स कैसी होती हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ का बाइपोलर न्यूरॉन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। रीअपीयरेंस ऑफ सर्टेन एंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एक कोई ऑर्गन पहले जो बहुत प्राचीन काल में इंसानों को होता था वो बीच में गायब हो गया। गायब इस वजह से हो गया कि लैमार्किज्म थ्योरी के हिसाब से हम देखें कि ये बोला जाता है जिस ऑर्गन का हम यूज़ करेंगे वो रहेगा और जिसका यूज़ नहीं करेंगे वो नहीं रहेगा। यूज़ एंड डिस यूज़ थ्योरी के हिसाब से बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो गायब हो चुके हैं और एकदम से कभी कभी वो फिर से अपीयर हो जाते हैं आजकल की जनरेशन में 0.001 केसेस में। तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं एटाविज़म। मीन्स क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। बायोलॉजिस्ट सेलिब्रेट एवरी ईयर 5 जून एट द सेशन ऑफ। मतलब 5 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? सीधा सीधा ये कहने का मतलब है। तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। हाँ, तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है।
ये सुनना होगा आपको कि ये जो क्वेश्चन नंबर 26 का है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। इसका आंसर मैं नहीं कराने वाला हूँ, और मैं कराऊंगा नेक्स्ट आने वाली जो शाम को 4 बजे वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, बट आपको इसका जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट में बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एनिमल लिव इन द बॉटम ऑफ द ओशियन, मतलब ओशियन में जो एनिमल एकदम बॉटम पे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जो ओशियन में बॉटम पे मतलब तली पर रहते हैं समुद्र के, ऐसे जानवरों को हम बेंथम बोलते हैं, बेंथम एनिमल्स। तो इसका आंसर नंबर सी बेंथोस हो जाएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, ये एकदम डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपको याद ही रहना है। 1 एटीपी द्वारा 7.3 किलो कैलोरी याद रखना, के कैलोरी लिखा है, के मीन्स 1000 मीन्स 7.3 इंटू 10⁻³ कैलोरी प्रेजेंट होता है एक एटीपी में, ये चीज़ ध्यान रखना। किलो कैलोरी में भी आपसे इस बार भी सेम क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे कह दिया जाए 7.3 कैलोरी 3, और नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया 7.3 कैलोरी मिली कैलोरी ऐसा करके, और उसके बाद नेक्स्ट कोई ऑप्शन हो 7.3 किलो कैलोरी और डी ऑप्शन हो कि नन ऑफ दीज, तो आपका सही जो आंसर होगा वो ध्यान रखना 7.3 किलो कैलोरी होता है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप मेक्स अ प्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप लगाने के बाद एक प्रोटीन क्या बन जाता है, तो कॉन्जुगेट बन जाता है, और उसके बाद जो ये प्रोस्थेटिक लगने के बाद वो प्रोटीन को हम वो जो एंजाइम है वो इस एंजाइम को हम होलो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द बायनोमियल नोमेनक्लेचर द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल मस्ट कंसिस्ट 2 वर्ड्स देयर आर, मतलब आर एच विटेकर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, वो सभी को पता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ऐसे ही ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, किसने दिया था? बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, एक मिनट मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कैरोलस नीलियस ने, ठीक है। तो इसमें इन्होंने 2 चीज़ें एकदम इम्पॉर्टेंट बोली थी, वो जीनस और स्पीसीज थी, ये इम्पॉर्टेंट है और होना ही होना, और ये क्वेश्चन को आप एकदम से पढ़ के ही जाना। स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज अल्कार्ड, मतलब ऐसी स्पीसीज जो कि डिफरेंट एरिया में रहती है उनको एलोपैट्रिक स्पीसीज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ इज अ डाइन्यूक्लियोटाइड, इनमें से कौन सा डाइन्यूक्लियोटाइड है? तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, इसके बीच में डी आ रहा है, डी मीन्स डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, फॉस्फेट ऐसे करके, बट डीएनए में ये डीऑक्सी है और एनएडी में भी डाई नहीं आता है, यहाँ पे कुछ और ही है, ठीक है। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, लैक्टोज किस चीज़ से मिलकर के बना होता है? वो लैक्टोज जो 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, यहाँ पे जो टारगेट से टी से छिपा हुआ है वहाँ पे गैलेक्टोज लिखा है, तो 33 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलें 34 पे, तो यहाँ पे एक्सोप्थैलेमिक गोइट्री इज कास्ड बाय हार्मोनल इरेगुलरिटी, मतलब एक्सोप्थैलेमिक गोइट्री जो है वो किस हार्मोन की एब्सेंस की वजह से होता है, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन की वजह से। अमनियोटा ग्रुप बिलोंग्स टू, अमनियोटा एक ग्रुप है जो कि बिलोंग करता है रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 36 पे चले हम। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज वॉर्म फीमेल इज विविपेरिस, तो ऐसा कौन सा डिजीज़ है जिसकी जो फीमेल है वो विविपेरिस है? तो इसका फिलेरियल वॉर्म है आंसर। और जेनेटिक इंजीनियरिंग रिक्वायर्स द एंजाइम, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस बच्चे का ऑप्शन एमाइलेज गलत है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम का जो एंजाइम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, डी ऑप्शन करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज इन स्पॉन्जेस इज नॉन एज, तो स्पॉन्जेस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बॉडीज़ होती हैं इसको हम जेम्यूल बोलते हैं, सिस्ट नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाई, डेंगू जो फीवर है वो एडिस एजिप्टाई से स्प्रेड होता है, ना कि ट्राइपेनसोमा से होता है, ओके। हम क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। द क्लीवेज ऑफ फ्रॉग इज नोन एज,
ठीक है। जो फ्रॉग के एक का क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज नॉन एज, मतलब एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसका इनर मोस्ट लेयर को हम टैपेटम बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन, देखो ये जो वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस की बात की गई क्वेश्चन नंबर 42 में, इसका जो राइट आंसर होगा, एक फैमिली आती है लैविनेट नाम की, ठीक है। लैविनेट नाम की फैमिली के अंदर ही वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेंस पाया जाता है। तो मुझे इनमें से कोई भी नहीं दिखा, मैं इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं बता सकता हूँ, बट अगर आपको पता हो इसका क्या करेक्ट आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। हम क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। दिस इज़ प्रिकर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड, मतलब IA का कौन सा ये प्रिकर्सर है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्टोफैन। और आप इंडोल एसिटिक के साथ साथ भी और भी जो हैं उन सबके भी याद करके जाएगा, आपको प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स नाम के चैप्टर में मिलेगा 11th क्लास की बुक में, प्लांट फिजियोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 44, दिस हार्मोन इज़ नॉट अ ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 में 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 ऐसे ग्रोथ के हार्मोन्स हैं जो कि इनहिबिटर हैं,